कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण। शालिग्राम जी की पूजा करने से सभी प्रकार के संतापों का नाश होता है, घर में क्लेशों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित शुभम पांडे और आप सभी देख रहे हैं सनातन धर्म शुभम। कि इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आखिर शालिग्राम जी को घर पर रखना चाहिए या नहीं, शालिग्राम जी की पूजा किस विधि से करना चाहिए और शालिग्राम जी की पूजा करने से हम सभी को क्या फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शालिग्राम जी दिखने में एक सामान्य पत्थर से दिखते हैं, लेकिन वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के विग्रह हैं। ये पवित्र प्रतिमा गंडकी नदी से प्राप्त होती है और जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनके लिए शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। शालिग्राम जी की पूजा के लिए सात्विक मन और श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है और श्रद्धा भाव से शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन में अत्यंत सुखी रहते हैं। शालिग्राम जी की नित्य पूजा से सभी प्रकार के संतापों का नाश होता है। जिनके घर पर पारिवारिक क्लेश और अशांति वातावरण रहती है उन लोगों को तो शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि पंडित जी, हम शालिग्राम जी तो लेकर आए लेकिन शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई। तो आप सभी को बता दूं कि कभी भी शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शालिग्राम जी तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के ही विग्रह हैं, जी की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। और अगर आपने अपने घर पर शालिग्राम स्थापित कर रखा है तो शालिग्राम जी की नित्य पूजा होनी चाहिए। कई लोग शालिग्राम जी की नित्य पूजा नहीं करते और घर पर सिर्फ स्थापित कर रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, शालिग्राम जी की नित्य पूजा होनी चाहिए। अब शालिग्राम जी की नित्य पूजा कैसे करें? तो शालिग्राम जी की नित्य पूजा की जो विधि है, आप तांबे के एक पात्र में गंगा जल और उसमें जल मिलाकर शालिग्राम जी को स्नान करवाएं। नित्य पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान करवाएं। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ चढ़ाएं, चंदन लगाएं और तुलसी का पत्र, तुलसी का पत्ता शालिग्राम जी पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हम भगवान शिव की पूजा में बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा में, शालिग्राम जी की पूजा में भगवान विष्णु तुलसी के पत्ते से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया था कि मैं आपके बिना अधूरा हूँ। भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप जब भी भगवान विष्णु और शालिग्राम जी को भोग लगाएं तो उस पर तुलसी जरूर रखें। तुलसी चढ़ाने के बाद आप भगवान विष्णु को भोग लगाएं, आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करने के बाद क्षमा याचना कर कर इस विधि से अपना पूजन संपूर्ण करें। आप अगर शालिग्राम जी लाते हैं तो ध्यान रखिए उनकी नित्य पूजा होनी चाहिए। और अगर आप शालिग्राम जी की नित्य पूजा नहीं कर सकते तो फिर घर पर शालिग्राम जी को स्थापित ना करें। इस विधि से शालिग्राम जी की सेवा करें। और अगर आप किसी विशेष फल को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं तो आप नित्य ओम नमो नारायणाय एक माला अवश्य करें। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी।
तो जिनके घर पर शालिग्राम जी हैं तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए इस विधि से शालिग्राम जी की पूजा करें। अगर आपका किसी प्रकार का भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।